देखिए प्यारे दोस्तों, भारत देश के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग हर राज्यवार ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती हर साल लाखों पदों पर आती है। इस साल 2024 में भी अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है 44,228 पदों पर। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि फॉर्म की 5 अगस्त है। ये दोस्तों भर्तियां हर साल आ रही है, लेकिन हर साल ही 1 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि बेरोजगारी दर इतनी चढ़ चुकी है कि उसका कोई स्थान ही नहीं है। इतनी सी छोटी नौकरी के लिए, बहुत कम सैलरी वाली नौकरी के लिए अभ्यर्थी जी जान लगा रहा है। वो पूछ रहा है, सर मैं कहां से फॉर्म डालूं, सर मेरा सिलेक्शन कैसे हो, सर कैसे भी मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं भी हर महीने प्रति माह कुछ पैसे कमा सकूं। उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में फॉर्म भरते समय बहुत सारे सवाल उबलते रहते हैं कि यार मैं जीडीएस का फॉर्म तो भर रहा हूं, अगर मेरा सिलेक्शन भी कहीं हो जाता है तो इसकी सैलरी बहुत कम है। यार मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, मेरा दोस्त क्या कहेगा, यार तू जीडीएस में नौकरी लग गया, तूने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, तूने तो बीटेक कर रखा है, तूने तो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है और इतनी सी नौकरी कर रहा है। इस तरीके से वो डीमोटिवेट हो रहा है। आज ऐसे ही सभी मेरे भाई बहनों के लिए यह वीडियो एक मोटिवेशन सिद्ध साबित होगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं जीडीएस से इंस्पेक्टर तक का सफर, यह सफर हम कुछ साल के अंदर ही पूरा कर सकते हैं। आपके मन में इस प्रकार की भ्रांतियां चल रही है कि जीडीएस एक बहुत छोटी नौकरी है। इस वीडियो को देख लेने के बाद वो सब डाउट आज ही आपके दिमाग से निकल जाएंगे और मैं वादा करता हूं कि आज ही आप बड़े चाव से इसका फॉर्म भरोगे, बड़े चाव से आप जीडीएस की नौकरी लेना चाहोगे और उनको भी जवाब दे दोगे कि देखिए मैं अभी तो खैर जीडीएस लग चुका हूं, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं भी एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। थोड़े दिन की कष्ट की बात है, जिंदगी बन जाएगी, अमीर आदमी बन जाएगा। वोट पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप लोग विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी बच्चे लाइक का बटन दबाते रहना। दोस्तों मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूं। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, इसमें बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर भी होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी होता है, एबीपीएम और डाक सेवक 3 प्रकार के पद होते हैं। अगर आप बीपीएम बन जाते हो, अगर आप एबीपीएम डाक सेवक कोई सा भी आप नौकरी ले लेते हो तो आप प्रमोशन के थ्रू कहां तक पहुंच सकते हो, यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तो प्रमोशन दिखाई दे रहा है, यहां एक्सपीरियंस, यहां आयु सीमा, क्वालिफिकेशन और आपका लेवल और सैलरी। दोस्तों अगर आप जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस के पद पर प्रमोशन लेना चाहते हो, एमटीएस एक शानदार नौकरी होती है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे आप कहते हो। अगर जीडीएस से एमटीएस बनना चाहते हो तो पहले आपको 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी जीडीएस के पद पर। अब आपकी 2 साल की नौकरी हो चुकी होगी, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे देखते हैं पहले से एम्प्लॉय है तो, और नहीं हुई अभी आप लेटेस्ट नौकरी लेने वाले हो तो 2 साल आपको थोड़ा इस तरीके से जीडीएस की नौकरी करनी होगी। आयु का कोई प्रावधान है नहीं, 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, लेवल 1 आप पहुंच जाओगे और 32,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। देखिए 2 साल बाद ही आपकी सैलरी 32,000 क्रॉस करने वाली है। कौन कह रहा है तेरे से कि 18,000 रुपए सैलरी में नौकरी लगा है? आंख मीच जाओ 2 साल के लिए, सुनो ही मत किसी की। ये सब गिराने की कोशिश की जाती है, डीमोटिवेट किए जाते हो आप लोग। अगर दोस्तों आप जीडीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको 4 साल नौकरी करनी पड़ेगी जीडीएस के पद पर। हां, इसमें 40 वर्ष आयु का होना चाहिए। जिस समय आप प्रमोशन के लिए फॉर्म डालोगे उस समय अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर जा रही है तो नहीं प्रमोशन होगा। ये बहुत सारे जो जीडीएस एम्प्लॉय है, ये प्रमोशन क्यों नहीं होता? या तो ये क्वालिफिकेशन
को क्वालिफाइड नहीं कर रहे, या फिर इनकी एज ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि इसमें दोस्तों फॉर्म जो भरते हैं कैंडिडेट्स नए नए, इनकी आयु बहुत होती है, 40 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। अब जो 40 वर्ष का अप्लाई करेगा उसका प्रमोशन कैसे होगा? वो जीडीएस का जीडीएस ही रहेगा। यहां 40 वर्ष तक एज है, 10th पास क्वालिफिकेशन है, लेवल 3 की नौकरी है, और सैलरी अप्रोक्स बताऊं तो 40,000 क्रॉस ही करेगी। देखिए आप, पोस्टमैन और मेल गार्ड की 40,000 सैलरी क्रॉस कर रही है केवल 4 साल बाद ही। अगर दोस्तों आप जीडीएस से पीए और एसए, पीएस को हम कहते हैं पोस्टल असिस्टेंट और एसए को कहते हैं हम सॉर्टिंग असिस्टेंट। दोस्तों क्या आपको पता है ये पीए और एसए की जो भर्तियां है ना, ये एसएससी भी निकालता है, एसएससी एग्जाम्स लेता है और बच्चों को पास करके और पोस्ट ऑफिस के अंदर पीए और एसए बनाकर भेजता है। इतनी बड़ी जॉब है ये, ठीक है, छोटी मोटी नहीं है। तो जीडीएस से पीए और एसए आप मात्र 8 साल बाद बन जाओगे यार, 8 साल जीडीएस की नौकरी करने के बाद। लेकिन 40 वर्ष आपकी आयु नहीं होनी चाहिए अधिक, जिस समय आप प्रमोशन लेने के कगार पर पहुंच जाओ। 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। अब देखिए इसका जो फॉर्म भर रहा है अभ्यर्थी जीडीएस का, अभी क्वालिफिकेशन क्या है? केवल 10वीं पास। अगर किसी ने 10वीं से 11वीं भी पास नहीं किया है तो वो तो फॉर्म तो अभी तो भर सकता है, लेकिन बाद में वो प्रमोशन नहीं लेगा अगर पीए और एसए के पद पर लेना चाहिए तो, क्योंकि पीए और एसए की क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। यहां सैलरी देखो लेवल 4 52,000 क्रॉस कर रही है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की। दोस्तों पीए एसए से अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो 8 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी पीए और एसए के पद पर। आयु का कोई प्रावधान नहीं, रिटायरमेंट तक आप प्रमोशन ले सकते हो। ग्रेजुएशन चाहिए, देख लीजिए आप, क्वालिफिकेशन का बड़ा अहम रोल होता है। 74,000 सैलरी है भाई साहब। अब तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले हैं, फ्लाइट में घूमने वाले हैं, 5 स्टार होटलों में खाना खाएंगे, बड़ा मकान बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कब? जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। अभी रुकिए, अभी तो बहुत कम छोटे नौकर बने हो, और बड़े बनिए। पीए एसए से अगर आप AAO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हो तो 9 साल नौकरी करनी पड़ेगी पीए और एसए के पद पर। आपको आयु का कोई प्रावधान है नहीं, ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। सैलरी तो लाखों में चली जाएगी। फिर तो इंस्पेक्टर बन गए जीडीएस से आप। इंस्पेक्टर के बाद अभी और भी बड़ा पद लेना चाहो तो ले लेना, एएसपी और एसएसपी बन जाना। लेकिन आपका सफर जीडीएस का तो यहीं रुक जाता है इंस्पेक्टर तक। तो इंस्पेक्टर का सफर अगर आप तय करना चाहते हो तो अभी और भी वीडियो देखिए। दोस्तों शॉर्ट रूप में और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे मेरे भाई, जीडीएस के पद पर अगर नौकरी लग रहा है और एमटीएस बन जाएगा, 2 साल बाद डिपार्टमेंटली भर्तियां आती हैं, एग्जाम्स लगती है। प्रमोशन ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, एग्जाम्स पास करनी होती है। एग्जाम्स का सिलेबस देखना बड़ा ही बड़ा है, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, आसान ही रहता है। एमटीएस अगर बन जाते हो और पोस्टमैन और मेलगार्ड आप बनना चाहो तो 2 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, एग्जाम्स के थ्रू प्रमोशन ले लोगे। बात वही है जो यहां मैंने आप लोगों को बताया, वो यहां है। जीडीएस टू एमटीएस 2 साल तो ये जोड़ लीजिए और 2 साल ये जोड़ लीजिए, 4 साल हो गया। अब यहां भी आप 4 साल ले रहे हो जीडीएस से और डायरेक्ट पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद के लिए, और यहां भी आप 4 साल ले रहे हो। समझना थोड़ी मेरी बात। पोस्टमैन और मेलगार्ड से अगर आप पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहो तो 3 साल की नौकरी करनी पड़ेगी। अब देख लीजिए कितना हो गया, 2 + 2 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए ना। तो यहां भी वही है, जीडीएस से आप डायरेक्ट पीए और एसए बन रहे हो तो 8 साल लग रहा है, वही बात है। आप पीए और एसए से इंस्पेक्टर बनना चाहो तो 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी और एग्जाम्स देना पड़ेगा डिपार्टमेंटली। पीए और एसए से अगर आप AAO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो 9 साल की नौकरी करनी पड़ेगी पीए और एसए के पद पर। इंस्पेक्टर से एएसपी असिस्टेंट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, बहुत बड़ी नौकरी होती है। एएसपी से एसएसपी
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों अपने आप को क्यों आप छोटा मान रहे हो? जीडीएस बहुत बड़ी नौकरी है, समझ रहे हो मेरी बात? एक और बात बताऊं आपको लिए खुशी के लिए, नए नियम और आ गए हैं कि 1 वर्ष की छूट दे दी गई है। अब पहले ये 3 साल था जीडीएस एमटीएस, समझ रहे हो, और ये 5 साल था। अब यहां 2 हो गया है, यहां 4 हो गया है, 1 वर्ष की छूट मिल गई है आपको। और ये 1 जनवरी 2024 तक ये पूरा कर रहा है ना, 2 साल 4 साल। तो डिपार्टमेंट की भर्तियों की बम्पर भरमार है इस बार, और 2024 में तो सबसे अधिक वैकेंसी आएंगी डिपार्टमेंटली, क्योंकि पद खाली चल रहे हैं। पहले ये लोग डिपार्टमेंटली भर्तियों के थ्रू उन पदों को भरने वाले हैं, उसके बाद फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भर्ती आएगी, यानी कि जो एम्प्लॉय नहीं है, ये 25 के अंदर आएगी वो भर्ती। तो डिपार्टमेंटली भर्तियां आ रही है, उनमें आपको फॉर्म डालना है और एग्जाम्स क्वालिफाइड करके और प्रमोशन ले लेना है और फिर बड़ा आदमी बन जाना है। मेरे ख्याल से आपके बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी खुशी से आप लोग फॉर्म भरिएगा। अपने आप में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक एक बहुत बड़ा पद होता है। मैं ऐसे आज तक कभी छोटा पद मान ही नहीं रहा। भले इसकी सैलरी कम है, भले इसको भत्ते कम मिल रहे हैं, लेकिन एक दिन समय तो ऐसा आएगा जिस दिन ग्रामीण डाक सेवक की बल्ले बल्ले होगी। देख लेना आप लोग, मैं भी आपके सामने हूं, आप भी मेरे सामने हो। मैं आपको यहां पर बोर्ड के माध्यम से कह रहा हूं, एक दिन ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का ऐसा आएगा जिस दिन ये एमटीएस के बराबर इसको दर्जा मिलेगा। और भी बड़ा फल बने रहे अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए फॉलो करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।